गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th बी का कल जो काम किया था उससे नेक्स्ट काम करेंगे। ओके, तो आपके पास 1.3 के 7 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रीमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रीमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप 5 को 7 से भाग कर लेना। ठीक है, 5 को 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा 0.714285। फिर से यही संख्या रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस कारण इसके ऊपर ये बार लगा दिया गया है। इसी प्रकार 9 को 11 से भाग कर लेना। 9 को 11 से भाग करोगे तो क्या आएगा 0.818181। इस प्रकार से अप टू तक चलती रहेगी या इन्फाइनाइट तक। ओके, इस कारण इस 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दिया। जो डिजिट रिपीट हो रही है उसी को बार से डिनोट कर दिया। 5/7 9/11 के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमित संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस कारण हमें तो 3 ही संख्या लिखनी है। तो ये देखो, आप पॉइंट के बाद यहाँ क्या है 7 1, तो यहाँ हम 7 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 0.72 072 00 72 000 72 अप टू इस प्रकार से कि पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं होती है और चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है, तो वो आपके पास क्या होता है अप्रीमेय संख्या होती है। ओके, इसी प्रकार 0 पॉइंट यहाँ अब 2 था, यहाँ 3 लिख दो। 73073 0073 000। ठीक है, इस प्रकार से 0.740740 07400 अप टू इस प्रकार से ये अशांत आवृत्ति चलती रहेगी आपके पास। ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। पॉइंट के बाद अलग अलग संख्याएं आती हैं, तो आपके पास ये अप्रीमेय संख्या होती है। आ गया समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, आपको ये बताना है। ओके, तो सबसे पहले क्या दे रखा है √23। √23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। देखो आप √23 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है ना, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा बाहर। ठीक है, बाहर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, तो अब देखो √225 √225 का स्क्वायर क्या होता है 15। तो ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या। अब देखो आगे क्या बोल दिया 0.3796। पॉइंट के बाद जो संख्या कंप्लीट भाग जा रही है, कैसा प्रसार है शांत प्रसार है, तो ये कैसी संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट 7.478478। देखो पॉइंट के बाद यदि संख्या रिपीट हो रही है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये कैसा है परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या कितनी हुई, एक तो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। एक पॉइंट के बाद डायरेक्ट भाग पूरा भाग हो जाए, ठीक है, शांत प्रसार हो, वो भी परिमेय होती है। पॉइंट के बाद यदि पूरा भाग नहीं जाता है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट पार्ट में अभी क्या बोला है 1.1001001401 यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। देखो अभी क्या बताया था मैंने, पॉइंट के बाद यदि अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो वो कैसा होता है अपरिमेय संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। यदि ना समझ आए तो फिर समझ लेना, संडे को आपका टेस्ट होगा इस एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला है 1.4 में बिल्कुल इजी एक्सरसाइज 2 ही क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो आपको क्या करना है कि जूम करके बिल्कुल 3.765 को आपको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो सबसे पहले बिल्कुल ही ईजी वे से हम ये देखो 3.76 किसके बीच आएगा, 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 एक रेखा खींची, 3 और 4 के बीच में सभी संख्याएं लिख ली, 10
भागों में बांट लिया, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट से पहले वाली संख्या देखो, अब फर्स्ट संख्या उठाते हैं, यहाँ कितनी है 7, तो 3.7, 3.7 से आगे क्या है 3.8, इन दोनों को उठा लो। क्यों? क्योंकि ये संख्या इन दोनों के बीच आएगी। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे और बिल्कुल ही जूम करके देखेंगे ना, तो यहाँ तो बिल्कुल कम स्पेस है, कम स्पेस है तो हम एक अलग से लाइन बना लेते हैं। ठीक है, 3.7 3.8 के अंतराल को 10 भागों में बांटना है। ठीक है, 10 भागों में बांट लेंगे आप, 10 भागों में बांटा तो एक लाइन खींची, 3.7 और 3.8 के बीच में 10 भाग बना लो। वैसे ही एक से स्टार्ट कर दो, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 3.8। ओके, अब देखो आप सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट 7 के बाद क्या था 6। ठीक है, तो 3.6 और उससे अगली संख्या के बीच में ये कंप्लीट संख्या आएगी, तो 3.76 और 3.77 हमने इसको यहाँ से उठा लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, इनके बीच में तो 10 भाग हो तो सकते हैं पर बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देंगे, हमें दिखाई नहीं दिया जाएगा, इस कारण इसको यहाँ से उठा लिया। ओके, यहाँ से उठाया 3.76, 3.77 के अंतराल को भी 10 भागों में बांटना है, 10 भाग इसका करना है, कर दो। 3.76 एक से लेके 3.769 तक और फिर वापस यही संख्या 3.77 लिख दी जाएगी। तो इसके बीच में ये संख्या देखो दिखा 3.765, 3.765 इसके अंदर है, तो यही हमें ड्रा करना था। आ गया समझ? अगला क्वेश्चन डू योर सेल्फ, ना आए तो समझ लेना। ओके।